हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए भौतिकी का मॉडल सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। आज देखिए इसका ये 70 क्वेश्चन का सेट मैं फिर से आपको मॉडल सेट 2 में दिखाने वाला हूं। ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर क्वेश्चन होगा। देखिए लिखा हुआ है कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक, पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलम गुना मीटर, कूलम गुना मीटर स्क्वायर, कूलम गुना 1/मीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लीजिए या 1 का स्क्वायर कीजिए, गुना कीजिए, बात एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ये राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपशिला नोट का मात्रक होता है, बोल रहा है इसमें टिक लग गया होती से। अपशिला नोट का मात्रक होता है, ए में देखिए इतना है तो इसका ए ही मान लीजिए 8.85 गुना 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर भी इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ए ही राइट होगा। अब देखिए बोल रहा आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के विद्युत के तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए ई बराबर 1/4 अपशिला नोट इंटू क्यू बाय आर, बी में ई बराबर 1/4 अपशिला नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है ना, ये राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में आपको बता रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q चार्ज रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो q देखिए, ए में q गुना अपशिला नोट, बी में q बाय अपशिला नोट, सी में अपशिला नोट बाय q और डी में क्या है, q स्क्वायर बाय अपशिला नोट। तो आपको तो 4 नंबर का जो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है q बाय अपशिला नोट, ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए आपको अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 नंबर में बोल रहा है 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक होता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर, और डी में क्या है, शून्य है। तो 5 का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, ये क्या होगा, शून्य, ये राइट है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर। आवेशित संधारित्र पद संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है शून्य, ए में शून्य, बी में क्या है 1 माइक्रोकूलम, सी में 1 कूलम और डी में क्या है, अनंत है। तो 6 का जो आपको ए नंबर देख रहे हैं आंसर, ये राइट होगा। अब देखिए आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा हमेशा सबको पता है आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी। तो आई का तो ए हो जाएगा और टी का कैपिटल टी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए ए टी लिखा हुआ, तो ये राइट होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ पर देखिए विद्युतीय फ्लक्स, बी में विद्युतीय विभव, सी में विद्युतीय धारिता और डी में क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। तो आपको जो ऑप्शन डी दिख रहा है ना, विद्युतीय क्षेत्र, ये राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक होता है, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक होता है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 में क्या है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अपशिला नोट होता है, तो इसका होता है अपशिला बाय अपशिला नोट, के बराबर अपशिला बाय अपशिला नोट। तो ये हो गया निर्वात में, ये हो गया किसी माध्यम में, तो दोनों का अपशिला नोट, इसीलिए ये क्या होगा, बीमाहीन होगा, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डी इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल धारिता होती है। बोल रहा है उसकी समतुल धारिता कितना होती है, समतुल धारिता। तो देखिए ऑप्शन में 2C, C और C/2 और डी में क्या है 1/,
2C। तो संधारित्र बोल रहा है, तो देखिए संधारित्र ऐसे मान लीजिए लगा हुआ होगा, ठीक है, और इधर भी देखिए ऐसे संधारित्र अगर लगा हुआ होगा ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी C मान लीजिए, तो इसको C और इसको भी C, तो जोड़ेंगे दोनों को C1 + C1, तो क्या होगा 2C1 2C। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, ए में क्या है 2C है, तो इसका मतलब ए इसका राइट होगा। अब देखिए म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। क्या बोल रहा है, न्यूनतम विचलन कोण। तो देखिए 1 - म्यू इंटू ए, म्यू -1 इंटू ए, म्यू +1 इंटू ए, म्यू +1 इंटू ए का स्क्वायर। तो आपको जो ऑप्शन बी देख रहा है ये राइट होगा। अब देखिए सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है सतत रेखिक वर्णक्रम, काले रेखा का वर्णक्रम, काली पट्टी का वर्णक्रम। तो ये जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, ये बी नंबर रेखिक वर्णक्रम, ये राइट है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता -μ0 f0/fe बी -f0 गुना fe -fe/f0 -f0 + fe। तो ऑप्शन ए जो आपको देख रहे हैं 13 में, ये राइट है, ठीक है। अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का। तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट देख लीजिए हीरा का। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है, बी बराबर डी लेमडा बाई डी, बीटा बराबर डी लेमडा स्क्वायर बाई डी, बीटा बराबर बी लेमडा डी, बीटा बराबर 2d लेमडा। तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर में डी लेमडा बाय डी, ये राइट होगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर करा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका ये राइट होगा, हम डायरेक्ट ऑप्शन ही बोल दे रहे हैं, ये क्या है, ये राइट होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे है 1/4 1/f बराबर μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, और दूसरा ऑप्शन उस साइड है, लेकिन ये आंसर तो इसका यही होगा, ए नंबर। अब उस साइड मैं आपको दूसरा नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट पेज जो आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन देखिए वही 3 ऑप्शन है। तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। अब देखना है कि निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो μ बराबर 1, μ बराबर 2, μ बराबर 1/5, μ बराबर 1/1.33। तो ये आपका जो डी दिख रहा है ना, ये राइट होगा, ठीक है। अब देखिए समान आँख के लिए स्पष्ट दूरी, तो 25 सेंटीमीटर सब जानता है, ये राइट है। निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण, ये कुशी का कुछ अलग चीज़ है, कुशी का समीकरण। तो ये जो आपको कुशी का समीकरण दिख रहा है, म्यू बराबर, इसमें म्यू और लेमडा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे क्या है, म्यू बराबर a/λ प्लस b/λ का स्क्वायर। ऑप्शन बी में देखिए a/λ का स्क्वायर प्लस b/λ का स्क्वायर, ये। उसके बाद देखिए म्यू बराबर a प्लस a/λ का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना a प्लस, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे b होता, क्योंकि a और b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये सही है, बट यहाँ पे प्लस b/λ का स्क्वायर होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है, ठीक है। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्ब्डा स्क्वायर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ का स्क्वायर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्ब्डा का 4, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ का 4। तो आपका जो ये 21 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसका जो डी आपको आंसर दिख रहा है ये राइट है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित ये 22 नंबर क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए
माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। आवृत्ति, अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य, वेग। तो आवृत्ति, ये आवृत्ति क्या है, ये नहीं बदलता है। ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर देखिए। 23 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 23 में निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो कलांतर बराबर 2 पाई बाय लेमडा गुना पथांतर। पथांतर बराबर 2 पाई बाय लेमडा गुना कलांतर। पथांतर बराबर 2 पाई लेमडा गुना कलांतर। डी में कलांतर बराबर 2 पाई लेमडा गुना पथांतर। तो ये जो आपका ए नंबर जो दिख रहा है ना 23 में, ए कलांतर बराबर 2 पाई बाय लेमडा गुना पथांतर, ये राइट है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। कलांतर बराबर 2 पाई 2n पाई, कलांतर बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई, कलांतर बराबर 2 पाई और कलांतर बराबर 3n पाई। तो आपका जो बी नंबर आपको देख रहा है ना व्यतिकरण विनाशी के लिए, ये राइट होगा। ठीक है। अब देखिए 24 हो गया। अब 25 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तरंगदैर्घ्य, वेग, कला और आयाम। तो ये जो है प्रकाश के लिए कौन 25 नंबर में तरंगदैर्घ्य, वेग, कला और आयाम। तो ये तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। बोल रहा है आवेश रहित, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, फोटोन कण। तो फोटोन कण होगा। ठीक है, आवेश रहित है। अब देखिए 26 हो गया। 27 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा और बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाए इसको। आवेश, विभवांतर, धारा, डी ऊर्जा। तो डी ऊर्जा। ठीक है, डी ऊर्जा। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर। निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो म्यू सी लेमडा, बी में एच सी बाय लेमडा, एच लेमडा बाय सी, डी लेमडा बाय एच सी। तो ये आपका राइट होगा बी नंबर। ठीक है। तरंग संख्या बराबर होता है 1 बाय लेमडा, लेमडा 2 बाय लेमडा, डी लेमडा स्क्वायर। तो ये आपको तरंग संख्या क्या कर रहा है कि तरंग संख्या बराबर होता है। तरंग संख्या बराबर होता है 1 बाय लेमडा के। किसके? 1 बाय लेमडा के। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। आर बराबर R1 ए पे 1/3, आर बराबर R0 ए पे 2/3, आर बराबर R0 ए स्क्वायर, आर बराबर R0 ए का क्यूब। तो आर बराबर R1 ए पे 1/3, ये राइट है ए नंबर। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो 1u बराबर 1 इतना 24 kg, इतना -25 kg और 1u बराबर 1.6 × 10⁻⁻26 kg। लेकिन यहाँ पे 27 है, ये राइट होगा। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन आपका ये राइट होगा। अब देखिए 31 हो गया। अब 32 नंबर पे आइए। 32 नंबर में क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन आयत आयु के लिए सही है। औसत आयु होना चाहिए, आयत आयु नहीं, औसत आयु होना चाहिए। ठीक है, औसत आयु के लिए सही है। तो T0 बराबर लेमडा, T0 बराबर लेमडा का स्क्वायर, T0 बराबर 1/लेमडा और T0 बराबर 1/लेमडा का स्क्वायर। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सी, T0 बराबर 1/लेमडा, ये राइट है। अब देखिए यूरेनियम 238/92 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। क्या करा, यूरेनियम 292 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगी, तो इसमें से जो सी आपको दिख रहा है वो 146, ये राइट होगा। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 4 का दशमलव बाइनरी में यहाँ लिखा है, इसको चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 का 10 बराबर 10, 10 का बाइनरी, और देखिए 4 का डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया है, 4 का डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया। तो 4 का डेसिमल जो बाइनरी में चेंज करता है तो ये होगा 100, ये 100। तो आपका जो ऑप्शन ए दिख रहा है ना, ये राइट होगा। अब देखिए द्विआधारी की योग 1 + 1 के बराबर होता है। क्या बोल रहा है,
द्विआधारिक योग 1 + 1 के बराबर होता है। 1 0 10 11 1 1 11 तो नहीं, क्या होगा 1 0 होगा। और गेट के लिए व्यंजक व्यंजक होता है ए, तो आपको पता है a + c बराबर a + b बराबर क्या होता है, c होता है, या वह आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। क्या बोल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जूल सेकेंड और सेकेंड पर जूल। तो आपका जो ऑप्शन दिख रहा है 37 में, जो ए नंबर, ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 37 हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि चुंबकशीलता होता है म्यू बराबर बी बाई एच, म्यू बराबर एच बाई बी, म्यू बराबर बी एच, म्यू बराबर बी एच बाई 2। तो ये जो ऑप्शन आपको 38 नंबर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये ए नंबर, ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 29 38 39 होगा। निम्नलिखित में से नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है, नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है। 10 डेल्टा बराबर भी बी बाय बी एच, 10 डेल्टा बराबर बी एच बाय बी भी। तो ये आपका जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 39 का जो ए नंबर आपको दिख रहा है 10 लैम्डा बराबर बी भी बाय बी एच, ये राइट है। ठीक है, तो पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है ए बराबर 0 45 60 180। तो ये क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, राइट है। अब देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होगा। तो LM बराबर 5/6 LG, LM बराबर 6/5 LG और LM बराबर LG, LM बराबर 2 LG। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सही होगा। ठीक है, 5/6 LG। अब देखिए निर्वात की चुंबकशीलता होती है, म्यू बराबर 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, म्यू नॉट बराबर 4 पाई हेनरी पर मीटर, म्यू बराबर 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और म्यू नॉट बराबर पाई 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो आपको 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर जो होगा, ये ए नंबर, ये राइट है। ठीक है, ये क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 43 देखिए, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। क्या बोल रहा है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, कितना होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो 0। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, 0। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। क्या बोल रहा है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है 44 नंबर में। तो क्या होगा, C बराबर 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, C बराबर √अंडर एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट, C बराबर 1/एप्सिलॉन नोट, C बराबर 1/म्यू नोट। तो ये जो ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, ये राइट है। अब देखिए एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का मान होता है लगभग 10⁻⁷ मीटर, लगभग 10⁻⁷ मीटर, लगभग 10⁻⁷ मिमी और D बराबर 1 सेमी। तो ये 45 है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए नंबर 10⁻⁷ मीटर लगभग में। अब देखिए 46 में क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो वेक्टर ई के समांतर, वेक्टर बी के समांतर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई के समांतर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। तो आपको जो डी दिख रहा है, ये राइट होगा। अब देखिए निम्नलिखित क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, कोई इलेक्ट्रॉन 1.6 तो अगर देखिए चारों में आपको ऑप्शन दिख रहा है 1.6 तो जिसका ऑप्शन में दिखेगा 10⁻⁻19 कूलम, तो आपको उसमें टिक रहा मार देना है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो तब डायरेक्ट। अब देखिए प्लांक नियतांक की बीमा होती है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन लगता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब यहाँ देख लीजिए 10⁻1 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये राइट होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। प्लांक नियतांक की बीमा होती है
ML2T-1, ML2T2, ML2T-1, MLT-2, तो ML2T-1 जो होगा ये राइट है। ठीक है, अब देखिए 48 हो गया। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 हो गया है, तो 49 नंबर पे आइए। 49 नंबर में देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, यही राइट है। और इधर देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस में ना होके प्लस में है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये नंबर राइट होगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक क्या होता है? रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है n बराबर n0 e पे पावर माइनस λ/t होता है। ये क्लियर आपको नहीं दिखता होगा। n बराबर n0 λ/t, n बराबर n0 e टू द पावर माइनस λ² और n बराबर n0 e टू द माइनस 2 λ²। तो ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये राइट होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है। अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो बोल देखिए 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो ये बोल रहा है अल्फा कण के लिए, तो ये बी आपका सही होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, बी नंबर राइट होगा। अब देखिए संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होता है L बराबर NH/2π, L बराबर NH/π 2π/NH। तो ऑप्शन जो आपको ए दिख रहा है 52 में ये राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, परमाणु के, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ये टिक लगा हुआ। ये परमाणु में अवस्थित मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। उसके बाद देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में परमाणु में जो अवस्थित मूल कण होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही आप मान लीजिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होगा। अब देखिए निम्नलिखित 55 में निम्नलिखित में कौन किरचॉफ्स, यहाँ पे किरचॉफ्स लिखना था, ये मिसप्रिंट पे लिख दिया है। किरचॉफ्स के प्रथम नियम में संरक्षित है ऊर्जा, आवेश, संवेग और द्रव्यमान। तो आवेश होगा। ठीक है, अब देखिए आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। तो μ0I/2r, μ0I² μ0I/r², μ0I/r। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है μ0I/2r ये राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, उसके बाद बी में जो दिख रहा है आपको 1 किलोवाट बराबर 3.6 जूल। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर 10⁻6 जूल ऐसे है। तो लेकिन ऑप्शन ए जो होगा 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल ये राइट है। अब देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। 1 टेस्ला बराबर इतना, 1 टेस्ला बराबर ये, और 1 टेस्ला बराबर इतना, और 1 टेस्ला बराबर इतना। आपको ऑप्शन सब दिख रहा होगा। तो इसका 58 का होगा 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखिए 59 का आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 10 ओम। ये तो गलत है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। डायरेक्ट जहाँ पे देखिए ये संख्या नहीं देना है, डायरेक्ट अनंत होगा। अगर शून्य रहता तब विचार करते, लेकिन अनंत है, डायरेक्ट अनंत मारिए। ओम मीटर की धारा सुग्राहिता होती है। क्या बोल रहा है? एम मीटर की धारा सुग्राहिता होती है विक्षेप पर धारा, धारा पर विक्षेप, विक्षेप गुना विभवांतर, विक्षेप गुना धारा। ये 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या होगा? विक्षेप पर धारा। ठीक है, विक्षेप पर धारा। अब देखिए स्वप्रेरक का एसआई मात्रक, यहाँ पे कूलम, वोल्ट, ओम, तो हेनरी। तो आप हेनरी को टिक मार के आइए। निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? कर रहा निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? IRMS बराबर 0.707 I0। उसके बाद IRMS बराबर 0.66
तो 7 जहाँ आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो ऑप्शन ए को करेक्ट लेकर के चलिए। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर में 61 हो गया, 62 हो गया ये। अच्छा 62 आपको लगता है नहीं दिख रहा होगा वीडियो में। तो IRMS बराबर 0.70, जहाँ पे देखिए आपको इसी को टिक लगाना है। ठीक है, और दूसरा को नहीं लगाना। अब देखिए 63 में निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो XL बराबर ओमेगा एल, XL बराबर ओमेगा स्क्वायर एल, XT बराबर ओमेगा एल का स्क्वायर और XL बराबर ओमेगा वाई। तो 63 में हो जाएगा आपका ए, XL बराबर ओमेगा एल। ठीक है, प्रतिघात है। अब देखिए 64 में निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल C रहने पर, C मतलब कुंडली रहने पर धारिता का प्रतिघात होता है। क्या बोल रहा है? धारा का प्रतिघात होता है। XC बराबर 1/ओमेगा C, XC बराबर ओमेगा C, XC बराबर ओमेगा बाई C, XC बराबर 0। तो XC बराबर ओमेगा C होगा, ये राइट होगा। चलिए अब 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 नंबर में LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। क्या बोल रहा है? LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है इतना। तो ये जो C आपको दिख रहा है ये राइट होगा। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। 220 वोल्ट, 220 रूट भी। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना बी, ये राइट होगा। अब देखिए धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होती है। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होती है 1/2 Li, 1/2 L स्क्वायर आई, 1/2 Li का स्क्वायर और Li स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन ये सी दिख रहा है ये राइट होगा। चलिए अब हम आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। ठीक है, कार्यकारी बल होता है। तो क्या है कार्यकारी बल? कार्यकारी बल का जो हो जाएगा ये कार्यकारी बल क्या हो जाएगा? तो वेक्टर F बराबर वेक्टर I गुना वेक्टर L गुना वेक्टर B बाय I, वेक्टर F I इंटू वेक्टर L गुना वेक्टर B, वेक्टर F बराबर वेक्टर B गुना वेक्टर L बाय I, वेक्टर F बराबर I वेक्टर B गुना वेक्टर L। तो ऑप्शन जो आपको डी दिख रहा है ना ये राइट होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन, लास्ट 2 क्वेश्चन अब बचा हुआ है मात्र। निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? P बराबर V स्क्वायर R, P बराबर V R स्क्वायर, P बराबर V स्क्वायर बाय R। ये तो आपको जो ऑप्शन सी दिख रहा है ना ये राइट है। अब कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है, मिनट में बोल रहा है तो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आपका 70 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया है। मॉडल सेट 2 है ये। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।